Hello बच्चों, let's read the following question. An oscillating LC circuit consisting of a 1.0 microfarad capacitor and a 9.0 millihenry coil has a maximum voltage of 3 volt. What are the maximum charge on the capacitor? Second, the maximum current through the circuit. Third, the maximum energy stored in the magnetic fields of the coil. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक एलसी सर्किट दिया है, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट है हमारे पास जिसमें कैपेसिटर एंड इंडक्टर की वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है एंड मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वो प्रोवाइडेड है। हमें क्या बताना है कि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना होगा एंड मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द कॉइल हमके फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हमें एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट दिया है तो उसके लिए हम ऐसे क्या बना लेते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टर हो गया और इसके साथ इस तरीके से हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं। ये क्या इंडक्टर एल है, ये क्या कैपेसिटर सी है और इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी के साथ अटैच कर दिया और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हमने सोर्स लगा दिया, वोल्टेज सोर्स। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑप्शन में हमें मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, चार्ज को। क्यू मैक्स क्या होता है, चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू होता है, किसके इक्वल होगा, सी इंटू वी, मैक्स के इक्वल होगा। सी क्या है यहाँ पे, सी हियर रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है एंड वी मैक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। वी हियर डिनोट्स द वोल्टेज, वोल्टेज को डिनोट करता है। सेकंड में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम करंट के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पहले सी ऑप्शन में जैसे हमें फाइंड आउट करना है तो यू के लिए क्या हो जाएगा, यू अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे यू मैक्स। यू क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना एनर्जी स्टोर है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आई का स्क्वायर। एल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एल डिनोट्स द इंडक्टेंस। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट्स करंट। ऑल्सो यू मैक्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अगर क्यू का हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा दैट विल आल्सो बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब हमने यू मैक्स की 2 वैल्यूज लिखी तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। वी कैन राइट हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू मैक्स के स्क्वायर अपॉन 2 सी के। हाफ से हाफ क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैं आई मैक्सिमम का स्क्वायर एक तरफ रख लिया, दूसरी तरफ क्या आ गया, क्यू मैक्स का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय एल सी हो गया। तो अब स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे, देन वी कैन राइट आई मैक्स इज इक्वल्स टू क्यू मैक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम आई मैक्स निकाल लेंगे। एक तो हम यूज करेंगे इक्वेशन क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू वी मैक्स, एक हम इक्वेशन यूज करेंगे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर निकालने के लिए ये वाला, एक हम इक्वेशन यूज करेंगे मैक्सिमम करंट निकालने के लिए ये वाला। तो पहले हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं तो Q जो है उसका मैक्स वैल्यू किसके इक्वल लिखा था हमने, C इंटू वी मैक्स के इक्वल लिखा था। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, C का जो वैल्यू है वो गिवन है हमें 1 माइक्रो फेराड, that is equals to 1 into 10 raised to power minus 6 farad हो जाएगा। एंड वोल्टेज का वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें कितना प्रोवाइडेड है, V max is given equals to 3 volts, उसका वैल्यू हमें 3 volts दिया है तो इसमें फिल कर देंगे। वी कैन राइट Q max is equals to C का वैल्यू 1 into 10 raised to power minus 6, V max का वैल्यू कितना है, 3 वोल्ट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो Q max का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एंड चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम होते हैं। और वी कैन राइट Q max इज इक्वल्स टू
3 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 माइक्रो कूलम। तो ये ए ऑप्शन का आंसर आ गया। नाउ फॉर द ऑप्शन बी, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, तो हमें आई मैक्स निकालना है। उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, क्यू मैक्स को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ एल एंड सी से। अब हमें इक्वेशन में गिवन है एल का वैल्यू, एल का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, हमें 9 मिली हेनरी दिया है। अब इसको हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर -3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी हो गया। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से आई मैक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू मैक्स का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एल का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट आई मैक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 लिख लेते हैं इसको हम, क्योंकि हम 10 रेज टू पावर -9 आ रहा है, तो ये क्या रह जाएगा, 10 रेज टू पावर -8 रह जाएगा। अब इसको फर्दर हम कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट आई मैक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर रह गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6, नीचे 0.9 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें देता है 0.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -8 का स्क्वायर रूट 10 रेज टू पावर -4 देगा। तो आई मैक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 3.16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 एंड यूनिट्स क्या होंगे, एम्पियर होंगे। तो ये आई मैक्स का वैल्यू आ गया। नाउ लास्ट ऑप्शन, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करना है यू मैक्स। तो यू मैक्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1/2 हमने लिखा था इसका फॉर्मूला इंटू एल इंटू आई मैक्स का स्क्वायर। तो इसमें सिंपली वैल्यूज फिल करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यू मैक्स है इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल, एल का जो वैल्यू था दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय आई मैक्स का स्क्वायर दैट इज 3.16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास u मैक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 44.9352 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 एंड यूनिट्स क्या होंगे, जाउल होंगे। तो फर्दर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट u मैक्स इज नियरली इक्वल्स टू 45 इंटू 10 रेज टू पावर -7 जाउल। तो ये u मैक्स का मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू आ गया। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.